शुरुआत उस रिपोर्ट से करेंगे जो हिंदुस्तान के लिहाज से बेहद अहम है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनकी टीस वक्त के साथ ठीक नहीं होती, खासकर तब जब जख्म देने वाले गुनाहगारों का हिसाब बाकी हो। हिंदुस्तान के सीने पर लगे घाव का नाम है 26/11 का मुंबई हमला। मुंबई हमले के करीब 17 साल बाद वो घड़ी आई है जब अटैक के दोषी तहव्वुर राणा को भारत लाया गया। तहव्वुर राणा अब भारत में है, उसकी गवाही अब कई राज को खोलेगी, लेकिन उसकी गवाही से ठीक पहले पाकिस्तान ने तहव्वुर राणा से किनारा कर लिया है। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। भारतीय सरजमी पर गुनहगार, आतंकवाद पर भारत का प्रहार। 26/11 के दिए जिसने जख्म, उसकी कहानी अब होगी खत्म। जब उसको फांसी दे दिया जाएगा 10 से 15 दिन या 2 महीने के अंदर में, तब खुशी मनाऊंगे, पटाखा फोड़ूंगा और हर एक को इंसाफ मिलेगा। अभी तक इंसाफ नहीं हुआ है। इससे पहले मैं 1999 में मैंने देखा था एक बड़ा आतंकवादी, मैं बहुत छोटा था शायद, बड़ा आतंकवादी को पकड़ा था इंडिया गवर्नमेंट ने, प्लेन हाईजैक करके उनको छुड़ा लिया। आज वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहा है। ये मास्टरमाइंड है, इसके लिए भी लोग हाथ पांव चलाएंगे। उसके पहले उसको मौत के घाट उतार दो। 2008 मुंबई आतंकी हमला, 175 लोगों की मौत, कभी न भरने वाले वो जख्म, वो यादें आज भी सबके जहन में ताजा है। जख्म हरे हैं, लेकिन भारत सरकार ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे उन जख्मों में थोड़ी राहत तो जरूर मिलेगी, क्योंकि 26/11 का दोषी तहव्वुर राणा अमेरिका से भारत पहुंच चुका है। We're giving a very violent man, it seems to me. I mean, I don't know that he's been convicted yet or will be, but let's assume he's a pretty violent person. We're giving him back to India immediately, and there are more to follow because we have quite a few requests. So we work with India on crime, and we want to make it good for India, and it's very important. So that kind of a relationship is very important to us. एक विशेष विमान के जरिए तहव्वुर राणा को दिल्ली के पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर लाया गया, जहां से तहव्वुर को सीधे एनआईए हेडक्वार्टर्स लेकर पहुंचे। एनआईए हेडक्वार्टर्स के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तहव्वुर राणा को भारत लाने पर राजनेता भी खुशी जाहिर कर रहे हैं और इसे भारत की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। बड़ी जीत है देश के लिए कि 26/11 का जो मेन मास्टरमाइंड था वो आ रहा है, भारत आ रहा है। ये हमारे देश के लिए बड़ी जीत है। तहव्वुर राणा का जो एक्सट्रेडिशन है, इसका जो प्रत्यर्पण है, ये कोई आम एक्सट्रेडिशन या आम प्रत्यर्पण नहीं है। ये नए भारत के संकल्प का प्रतिबिंब है। मेरा मानना है कि लॉन्ग ओवरड्यू था, बेहद स्वागत योग्य चीज है, क्योंकि फिक्स तो करना होगा। ये देश भूला नहीं वो जो बर्बर हिंसा हमने देखी, तो मेरा तो सीधे तौर पे मानना है कि वेलकम स्टेप है। देर हुई, लेकिन अब जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस के फ्यूजिटिव्स हैं उनकी बारी होनी चाहिए, उनमें भी कोई ढील नहीं होनी चाहिए। मुंबईकर के नाते मैं बहुत ही खुश हूं कि तहव्वुर राणा को एक्स्ट्राडाइट किया गया है। ये एक नतीजा है प्रधानमंत्री का लगातार जो एक डायलॉग रहा है 2019 से, जहां उन्होंने एक डिप्लोमेटिक नोट सबमिट किया था यूएस को कि एक्स्ट्राडाइट करना चाहिए राणा को। 2020 में भी इंडिया ने कंप्लेन फाइल किया था प्रोविजनल अरेस्ट को लेके, और ये जो एक जीत है वो हर एक नागरिक के लिए है जो मुंबई में अपने लोगों को गंवाए हैं। तहव्वुर को लेकर हाई अलर्ट पर एजेंसीज। राणा को दिल्ली की तिहाड़ जेल में हाई सिक्योरिटी वार्ड में रखा जाएगा। जेल प्रशासन ने इसके लिए जरूरी इंतजाम कर लिए। हालांकि उसे कब और किस वार्ड में रखा जाएगा, इसका अंतिम फैसला कोर्ट के आदेश के बाद ही लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राणा के प्रत्यर्पण को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को भी हाई अलर्ट पर रखा गया है। इसके साथ ही स्वाट कमांडोज और सीएपीएफ की सिक्योरिटी विंग और स्थानीय पुलिस तैनात है। केंद्र सरकार ने इस मामले में एडवोकेट नरेंद्र मान को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नियुक्त किया है। उन्हें 3 साल या फिर केस का ट्रायल पूरा होने तक ये जिम्मेदारी सौंपी गई है।
पाकिस्तान ने तहव्वुर से बनाई दूरी। पाकिस्तान ने कहा कि वो कनाडा का नागरिक है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता शफकत अली खान ने एक सवाल के जवाब में कहा कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों से अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों को रिन्यू नहीं कराया है। उसके पास कनाडा की नागरिकता है। 26/11 के वो जख्म। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकियों ने हमले किए। यह आतंकी हमला 4 दिनों तक लगातार चला। इन हमलों में 175 लोग मारे गए। इनमें 9 हमलावर भी शामिल थे। इस हमले में 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। तहव्वुर राणा को 2009 में FBI ने गिरफ्तार किया था। राणा को अमेरिका में लश्कर-ए-तैयबा का समर्थन करने के लिए दोषी पाया गया था। अब तक वो लॉस एंजलिस के एक डिटेंशन सेंटर में बंद था। राणा को भारत लाने को लेकर बुधवार को होम मिनिस्ट्री में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री S जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने मीटिंग की। अब आगे की कार्रवाई पर केंद्र सरकार फोकस कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। अब मुंबई हमले का मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा अब भारत आ चुका है। इंतजार सिर्फ इस बात का है कि देश का कानून आखिर उसके गुनाहों की उसे कौन सी सजा उसके लिए तय करता है।